अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं अपने किचन में बहुत ही जायकेदार वाइट बीफ पुलाव बना के तैयार कर रही हूँ। रेसिपी बहुत आसान है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए देखते हैं कि ये लजीज पुलाव हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं। ये पुलाव बनाने के लिए मैंने सीने का गोश्त लिया है, 1.25 किलो के करीब। सीने के गोश्त का पुलाव बहुत जायकेदार बन के तैयार होता है। आधा लहसुन का बंच छील के डाला है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा काट के डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जो यखनी में जाएंगे। साबुत धनिया 3 टेबल स्पून, सौंफ है हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हम अमूमन पोटली वगैरह में डाल के शामिल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैंने अभी एक नया जो है वो सीजनिंग फ़िल्टर बॉल ख़रीदा है और ये स्टेनलेस स्टील का है। वैसे तो ये 250 रुपये का मैंने ख़रीदा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस साइज़ में ये सीजनिंग फ़िल्टर 150 रुपये में बासानी मिल रहा है। मैंने ये गुल प्लाज़ा की एक शॉप से ख़रीदा था और उन्होंने मुझे 250 रुपये में ये टिका दिया। खैर कोई बात नहीं, मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची इसमें ऐसे ही डाल दी है क्योंकि फ़िल्टर में इतनी जगह नहीं थी, और बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इस फ़िल्टर में डाल के और इस तरीके से रख दिए हैं। ये मैंने बड़े शौक़ से बाज़ार से ख़रीदा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने ये गलत ही ख़रीद लिया। हरी मिर्चें मैंने 3-4 डाली हैं, एक छोटी सी प्याज इसमें काट के डाली है और 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। स्टार्टिंग में अभी 3 चम्मच मैं यखनी में डाल रही हूँ और बाकी का नमक जो है हम बाद में डालेंगे। पानी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, अगर आपको अंदाज़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने क्या करना है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं 1 किलो चावल का पुलाव बना रही हूँ, 1.25 किलो मैंने गोश्त लिया है। अगर आपको हिसाब है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने कप से नाप लेना है चावलों को। जैसे मेरे घर के हिसाब से चाय वाले कप में अब मैंने नापा है तो ये 5 कप चावल थे। 5 कप चावल के हिसाब से मैंने 3 चम्मच नमक अभी डाल दिया है और 5 का डबल कर दें आप पानी, यानी कि 10 कप पानी डालकर यखनी चढ़ा दें। पहले तेज़ आंच पर आप यखनी में उबाल आने दें और फिर उसके बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपने पकाना है। चूँकि बड़े का गोश्त है तो इसको गलने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा लाजमी लगता है। जब आप देखें कि आपकी यखनी मुकम्मल जो है वो तैयार हो चुकी है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, जैसे कि अब मेरी यखनी को पकते हुए यहाँ पे 2 घंटे हो चुके थे, तो ये सीजनिंग फ़िल्टर सबसे पहले मैं इसमें से अलहदा कर रही हूँ। इसका अब काम ख़त्म हो चुका है। अच्छा, बाकी की यखनी को भी ना मैं छानूंगी एक दफ़ा स्ट्रेनर से, क्योंकि इसमें अभी भी हरी मिर्च, दालचीनी, अदरक वदरक कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद है ना जो हमें नहीं चाहिए। तो फिर बेहतर यही है कि भाई आप ये ख़र्चा ना करें सीजनिंग फ़िल्टर के अंदर, या फिर ये सीजनिंग फ़िल्टर ना आप ग्रीन टीज़ और हर्बल टीज़ वगैरह बनाने के लिए या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं भी अब यही करूँगी। गोश्त मैंने तमाम यखनी में से अलहदा कर लिया है, यखनी को साइड पे रख दिया है। अब एक बड़े पतीले में मैंने 1 कप के करीब तेल लिया है और इसमें 2 बड़े बड़े साइज़ की प्याज़ें काट के डाल दी हैं। 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें या 3 से 4 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें बहुत होंगी। प्याज को आपने हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है, कंप्लीट गोल्डन नहीं करना है, आपने इसको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी जो है वो हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी साबुत गरम मसाला, जिसमें 1 तेज़पात, 1 दालचीनी, 3 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच भर के काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा। काली मिर्चें मैं यहाँ पर कूट के शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं। मैंने कूट के शामिल किए, फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और काली मिर्चें ना ज़ाया नहीं होती हैं। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के। मैंने अभी ताज़ा बिल्कुल कूंडी में कूटा है, बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट हम नहीं डालेंगे चूँकि हमने यखनी में भी अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया था और यखनी का लहसुन मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, गोश्त के साथ शामिल कर देती हूँ। अब गोश्त को हमें तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट और गरम मसाले के साथ प्याज में फ्राई करना है। ऐसा करने से गोश्त का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, तो ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हरी मिर्चों से ही हम ये पुलाव तैयार करेंगे और लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी का नमक हम इस स्टेज पर ऐड कर रहे हैं। 3 चमचा नमक मैंने पहले डाला था, 5 कप चावल थे मैंने आपको टोटल बताया था, तो 5 कप के हिसाब से 5 चम्मच नमक चावलों का हो गया और 1 चम्मच एक्स्ट्रा मैंने डाला है ये गोश्त का नमक।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि हमें मुकम्मल मिर्ची जो है वो हरी मिर्चों से करनी है, तो मैंने अच्छी खासी हरी मिर्चें यहाँ पे शामिल की हैं। दही मैंने इसमें डाला है 200 ग्राम, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा कम दही डाला है। ताज़ा दही है, गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल फेंट के मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के कटोरी को भी अच्छे तरीके से हमने खंगाल लिया है एक तरीके से, ताकि हमारा दही जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अभी भी आंच मैंने बिल्कुल जो है वो इसकी तेज़ रखी हुई है। तेज़ आंच पर ही हम इस गोश्त को अच्छे तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ भूनेंगे और कुछ देर फिर हम इसको कवर करके पका लेंगे। जब आप देखें कि दही अच्छे तरीके से पक चुका है और तेल जो है वो आपको सेपरेट होता हुआ, अलहदा होता हुआ दिखाई देने लगे, तो आप समझ जाएं कि आपका गोश्त जो है वो मसालों के साथ अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें छनी हुई यखनी शामिल कर रहे हैं। यखनी आप नाप के शामिल कर लीजिएगा। अगर आप नए पकाने वाले हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है, तो ये यखनी कम से कम भी जो है वो 8 से 10 कप होनी चाहिए। अगर कम लग रही है तो थोड़ा सा पानी मज़ीद और शामिल कर दीजिएगा। जब यखनी में उबाल आ गया, तब मैंने इसमें शामिल किए पहले से भीगे हुए बासमती चावल। 1 किलो चावल हैं ये, जो मैंने साफ़ करके, चुन के, धो के आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। ठीक है, चावल ऐड करने के बाद भी हम आंच जो है वो इसकी बिल्कुल तेज़ रखेंगे, ताकि जल्दी से इसमें पहला उबाल आ जाए। फिर उसके बाद हम आंच को दरमियाना कर देंगे और दरमियानी आंच पे इसको इतनी देर पकने देंगे कि पानी जो है वो इसमें कम रह जाए। इस तरीके से अब आप देखिए, ये देखें पानी इस स्टेज पे कम रह गया है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। तो बस अब आपने आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है और धीमी आंच करके थोड़ी सी हरी मिर्चें इस स्टेज पे मैं दोबारा से डाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और ढक्कन लगाकर आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको 10 मिनट का दम देना है और ये बेहतरीन सा आपका वाइट बीफ पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। सिंपल सी रेसिपी है और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से, घर के मसालों से हमने ये पुलाव तैयार किया है। कोई हमने इसमें रेडीमेड मसाला या पैकेट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है, कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया है, पानी का तवाज़ुन और जो भी पानी की मिकदार है, नमक का जो भी आपका हिसाब है, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको आप नया बनाने वाले हैं और आपको रेसिपी में से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।